नमस्कार दोस्तों। आज के युग में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस आपाधापी के जीवन में और प्रदूषण वातावरण में स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और ऐसे में लोग स्वस्थ रहें, ऐसे लोग भी स्वस्थ रहें जिनके इलाज बहुत से दूर है। इसी बात को ध्यान में रखकर सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध नंबर 1 पैरामाउंट हॉस्पिटल और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी त्राई शक्ति के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क स्वस्थ जांच शिविर का आयोजन सिलीगुड़ी के एसएफ रोड स्थित सिद्धिविनायक बैंक्वेट हॉल में किया गया है। मैं आपसे बता दूं, पैरामाउंट हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जो है पिछले 26 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित कर चुका है, पूरे सिलीगुड़ी सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत और उत्तर बंगाल में। और उन्हीं की पहल है कि ऐसे लोगों को भी स्वस्थ मुहैया कराया जाए जिनके पास क्षमता नहीं है। तो आज ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर प्रसिद्ध स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आए हुए हैं और साथ ही बहुत से मामलों में निःशुल्क दवाइयाँ देने की व्यवस्था भी की गई है। तो आइए चलिए और देखते हैं अंदर इस निःशुल्क स्वस्थ जांच शिविर को। तो दोस्तों, सिलीगुड़ी के एसएफ रोड स्थित सिद्धिविनायक में चल रहा है ये निःशुल्क स्वस्थ जांच शिविर मेडिकल कैंप, जिसका आयोजन किया पैरामाउंट हॉस्पिटल और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी त्राई शक्ति के द्वारा। और यहाँ पर मेरे साथ फिलहाल है पैरामाउंट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नैतिक सिंगला जी, जिनसे मैं पूरी जानकारी इस शिविर के बारे में लेता हूँ, इस कैंप के बारे में लेता हूँ। सर, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर? आज देखिए, हम लायंस क्लब त्राई शक्ति के एसोसिएशन से ये मेडिकल कैंप रखी गई है। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थो एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्सिलोफेशियल, इंटरनल मेडिसिन या जैसे जनरल फिजिशियन जैसे हम लोग जानते हैं, इसकी हिसाब से जो पेशेंट की जो भी समस्याएं आ रही हैं, तो एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। तो सर, इसमें कोई भी आ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आ सकता, सबके लिए ही ओपन है। और कुछ मामलों में शायद दवाई भी दी जाती है? हाँ, दवाइयाँ भी रख रही हैं और जो बेसिक जांच होते हैं वो भी करवा करके अब पेशेंट जो सब अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं उसकी एक निःशुल्क कैंप की जा रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज स्पेशलिस्ट है जिसकी जांच आप अक्सर नहीं जा पाते हैं, अभाव में, पैसे के अभाव में आप नहीं करवा पाते हैं, दवा अगर आप नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो यहाँ पर इस शिविर में आ सकते हैं और वो चिकित्सा भी करवा सकते हैं। और ज़रूरी हुआ तो डॉक्टर साहब उनकी जो जाँच है वो भी यहाँ पर करवाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही दवाइयाँ भी यहाँ पर फ्री मिलने वाली है। सर, नैतिक सर, इसका उद्देश्य क्या है? आप लोगों ने ये जो कैंप लगाया है लायंस क्लब और आप लोग के सहयोग से? हाँ जी, उद्देश्य तो देखिए ये है कि जो रोग बढ़ रही है आज के तारीख में, खास करके हमारे हॉस्पिटल के आसपास के जो इलाके हैं, अगर यहाँ के लोग आए, थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाती है। और अगर मान लीजिए इस कैंप के द्वारा अगर किसी की कुछ आगे और बड़ी जांच करवानी चाहिए, ट्रीटमेंट करवानी चाहे, तो हॉस्पिटल में आकर के हम वहाँ भी सुविधाएं ये दे रहे हैं कि कुछ डिस्काउंट हो गए, कुछ पैकेजेस के हिसाब में डिस्काउंट आ गई, उससे ताकि पेशेंट को समस्या ना रहे। बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो पैसे के अभाव में अपनी जांच नहीं करवा पा रहे, तो उनको ये आप मौका प्रदान कर देना चाहते हैं कि वो आए और कम से कम स्वस्थ हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल यही है। और अगर इसमें से मान लीजिए कैंप के द्वारा कुछ उनको और आगे की ट्रीटमेंट करवानी की जरूरत पड़ जाए, तो उसके भी हम लोग यहाँ से अपने हॉस्पिटल में आकर के व्यवस्था करवा रहे हैं। तो जहाँ पे एग्जैक्टली, हाँ जी, तो कैंप के द्वारा अगर कोई आ रहे हैं आज के कैंप के द्वारा, तो कुछ डिस्काउंट्स वगैरह, कुछ पैकेजेस के हिसाब से जो डिस्काउंट रहती है मेडिसिन में हो या टेस्ट में हो, वो भी हम लोग वहाँ पे उसकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो सर, क्या आप ये जैसे आप सिलीगुड़ी में तो कर रहे हैं, क्या आपका इरादा है कि इस जो आपका ये सेवा कार्य इसको और भी आसपास के इलाकों में आप बढ़ाएंगे? बिल्कुल, यही उद्देश्य जरूर है। इसके साथ हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं कि आगे और भी कहीं कैंप लगाई जाए, कुछ अवेयरनेस के तौर पे कुछ और वो करवाई जाए कि हमारे जो सर्विसेज हैं हम लोग उस लोगों को तक पहुंचा सकें। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि बड़े गर्व से कि पैरामाउंट हॉस्पिटल इस साल अपनी जो 30 साल की जो सफ़र है चिकित्सा केंद्र में, वो इस साल 30 साल की भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस विषय पे भी और कैंप्स रहेंगी और कुछ रहेंगी ताकि हम लोग और इसका विस्तार कर सके। सही बात, और लोगों जो हाँ जी, वो मुहैया करा सके। बिल्कुल, दर्शकों एक बात बता देता हूँ कि कितना पुराना हो गया ये हॉस्पिटल। मैंने आपको शुरू में 26 साल बताया था, लेकिन 26 नहीं, पूरे 30 साल पूरे कर रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। तो अपनी सेवाओं को देते हुए 30 साल का भरोसा है पूरे नॉर्थ बंगाल का ये पैरामाउंट हॉस्पिटल। तो हमारे साथ है पैरामाउंट के ही जनरल मैनेजर मिस्टर कुमार चौधरी साहब, वो भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे। सर, पैरामाउंट के 30 वर्ष हो गए हैं, ऐसे में कैसे देखते हैं आप?
देखिए, जब हमने शुरू किया था, हमने एक रेवोल्यूशन लाया था कि जितना मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट पैरामाउंट में ही आया है, जिसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट। जैसे फर्स्ट वेंटिलेटर हो जाए, डायलिसिस हो जाए, ये कहीं नहीं होता था नॉर्थ बंगाल या इस रीजन में। तो पेशेंट्स जितने भी है जो हमारे पेरिफेरी में है वो सारे पैरामाउंट में ही आते थे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी के ये उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहाँ के जितने भी इंसान हैं, उनका कोई ना कोई पैरामाउंट से ज़रूर ट्रीटमेंट लिया है। तो पैरामाउंट सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, ये एक सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट, एक विश्वास कह सकते हैं, ये 30 साल का विश्वास। यस, नॉर्थ बंगाल का आदमी के लिए एक सेंटीमेंट है, एक विश्वास है, आप बोल सकते हैं हेल्थ केयर का फील्ड में। बिल्कुल कह सकते हैं उस वक्त 30 साल पहले ये फर्स्ट सिलीगुड़ी या नॉर्थ बंगाल में ट्रॉमा सेंटर था, और इतनी अत्याधुनिक मशीनें थी कि लोग बिहार से और आसाम से भी आते भी थे, और आज भी यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर की तरफ शिविर कि कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, पैरामाउंट के साथ साथ इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में साथ दे रहे हैं लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी त्राई शक्ति की जो सदस्य हैं, वो लोग यहाँ पर साथ दे रही हैं, क्योंकि ये सेवा कार्य है और त्राई शक्ति सेवा कार्य में हमेशा आगे रहती है। उनकी मेंबर्स लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि इनका क्या उद्देश्य है। हमारे साथ मैम, क्या नाम है? मेरा नाम लायन अरुणा गित्रा है। मैं तराई शक्ति की प्रेसिडेंट हूँ। मैं सिलीगुड़ी वासियों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाह रही हूँ। हम आज पैरामाउंट हॉस्पिटल के सहायता से आज फ्री चेकअप कैंप कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप कैंप। इसमें आज सुबह से 10:30 बजे से लगातार लोग आ रहे हैं, अपना चेकअप करा रहे हैं। हमारा मेन मकसद है जो लोग अपना चेकअप अच्छे से नहीं करा पाते हैं, को आर्थिक व्यवस्था के कारण, इसीलिए हमारे पैरामाउंट हॉस्पिटल की ऑनर लायन गौरी सिंगला हमें सहायता करती है, आगे बढ़ के आती है समाज सेवा के लिए, और उनके सहायता से हम इतना बड़ा हेल्थ चेकअप कम करा पा रहे हैं। मैम, कितने लोग लगभग आ जाएंगे इस शिविर में? हम लोग को उम्मीद है 100-150 के करीब लोग आ जाएंगे। सुबह से कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमारे टाइम से पहले ये कैंप शुरू हो गया था। तो मैं आपसे बता दूं कि इसका उद्देश्य यही है कि ऐसे लोग, जरूरतमंद लोग जिनकी ये जो स्वास्थ्य है, सेवा है, उनकी पहुंच से बाहर है, उन लोग के लिए आयोजन किया गया है, ताकि वो यहाँ पर आए और निःशुल्क इस जांच शिविर का फायदा उठा सके। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में अपनी चिकित्सा नहीं करवा पा रहे, तो उसके लिए ये व्यवस्था पैरामाउंट हॉस्पिटल और सिलीगुड़ी त्राई शक्ति के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता धीरासरिया, मैं चार्टर प्रेसिडेंट हूँ तराई शक्ति की। सुजाता जी, आप कैसे देखते हैं ऐसे शिविर हो रहा है, होने चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, बस्तियों में भी होने चाहिए कि? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे शहर में, यहाँ पे हमने कई जगह खबर भी भिजवाई है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे जनरल फिजिशियन है और ऑर्थोपेडिक है, गायनेकोलॉजिस्ट है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अगल बगल के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, वो आएँ और अपनी जाँच कराएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ हमारा हेल्थ चेकअप कैंप का। तो दोस्तों, आपसे बता दें, यहाँ पर बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत से स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिनकी सेवाएं आज आप निःशुल्क ले सकते हैं, अपना जांच करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर तानिया सिंगला, जो कि पैरामाउंट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में, यानी गायनो के रूप में। वो भी यहाँ पर इस शिविर में उपस्थित है। बहुत सी महिलाएं आ रही हैं और उनके द्वारा परामर्श भी लिया जा रहा है। हम दो एक सवाल करेंगे तानिया जी से। मैम, ये जो आपको लगता है कि जो स्त्री रोग है, कहाँ तक महिलाएं उस पर ध्यान देती, कितने बार इग्नोर कर देती हैं तो रोग बड़े हो जाते हैं? ये बहुत ही सही बात है, क्योंकि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो सबको देखते देखते अपने खुद के जो केयर टेकिंग कह लो या रोग कह लो, सब वो सबसाइड हो जाता है। तो वो हमें, ताकि वैसा नहीं हो, तो हम चाहते हैं कि वो आगे आएँ अपनी कंप्लेंट्स के साथ, अपना ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अगर वो ठीक रहेंगी तो ही बाकी लोग भी घर में ठीक रह पाएंगे। तो उसको देखते हुए
स्त्री को पहले अपना अच्छे से करना चाहिए। देखिए, शरीर की बनावट अलग होती है, पुरुषों की अलग है, महिलाओं की अलग है, और ऐसे में महिलाओं के रोग भी कुछ विशेष होते हैं जिनको मेरे ख्याल से गायनों को दिखाना बहुत जरूरी है। क्यों मैम? यस, कंप्लीटली करेक्ट। डिलीवरी तो एक सामान्य है, होती है, करती है, लेकिन इसके अलावा भी लोग ये समझ लेते हैं कि स्त्री रोग माने सिर्फ डिलीवरी के वक्त ही आपको दिखाना है, जबकि मेरे हिसाब से शायद ऐसी बातें नहीं है, आप ज्यादा जागरूक कर पाएंगे। इसमें केवल यही नहीं कि प्रेगनेंसी, बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ चीज़ें भी होती हैं, जैसे वाइट डिस्चार्ज कह लो, ल्यूकोरिया कह लो, प्रेगनेंसी के बाद न्यूट्रिशन कह लो, इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक औरत को देख के करनी चाहिए। उसके लिए उनको डेफिनेटली एक गायनोकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना चाहिए ताकि वो बेटर रहे, सब कुछ अच्छे से रहे। बिकॉज इन दी एंड हम भी यही चाहते हैं कि जच्चा बच्चा, और कहानी वहीं तक नहीं ख़त्म होती, आगे चल के भी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। हमें लगता है कि वो ठीक है बट वो दबाती रहती है लेडीज़, तो मैं चाहती हूँ कि वो दबाने की जगह आप आएँ और हमें दिखाएँ। बिल्कुल, रोग दबाए नहीं, रोग दिखाएं नहीं। अगर दबाते हैं तो वो छोटा सा रोग बड़ा हो सकता है और यहाँ तक कि कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो ऐसे में जागरूक रहे और गायनों के पास अगर आप जाना चाहें तो जरूर चाहिएगा। दोस्तों, एक उम्र के बाद अक्सर हम देखते हैं कि दांतों को लेकर हम गंभीर नहीं होते हैं और उसे छोटी मोटी बीमारी समझकर इग्नोर करते रहते हैं या फिर कोई भी टैबलेट लेते हैं, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे में अगर आपको अपने दांतों को स्वस्थ रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय पर दंत चिकित्सक से मिले, यानी डेंटिस्ट से मिले। और ऐसे में मेरे साथ हैं डॉक्टर मुकेश छेत्री जी, जो कि इस शिविर में अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही वो पैरामाउंट से भी जुड़े हुए हैं। तो सर, अक्सर देखते हैं कि हम लोग को जब दांत दर्द होता है तो हम लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, जनरली सोच लेते हैं कि ऐसे ही हो रहा है या टैबलेट खा ले तो ठीक हो जाएगा। ये कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, गंभीर तो काफ़ी हो सकता है कि एक सिंपल दांत का कीड़ा जो होता है, कैरीज बोलते हैं, उससे आपका इन्फेक्शन हो सकता है। पेन ऐसा होता है कि रात को ऐसा पेन होगा कि रात तक एंटायर नाइट को दर्द हो सकता है। इसके अलावा फिर जो बोलते हैं कि अक्कल दर्द का समस्या, कभी कभार दांतों की सिंपल समस्या मुंह के कैंसर तक पहुंचता है। फिर पायरिया हो गया, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो कि कोई भी रोग अगर निग्लेक्ट करेंगे तो बाद में जाके वो इशू क्रिएट करता है। ये कह सकते हैं कि ये भी एक अति महत्वपूर्ण अपना अंग है। डेफिनेटली यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से हम भोजन करते हैं। अगर यही खराब हो जाएगा तो फिर बहुत से रोग अपने आप पनप जाएंगे। सही बात है। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दांत सही नहीं है, पेशेंट अगर खाना को चबा नहीं पाता ठीक से, तो इंडाइजेशन का इशू रहेगा, पाचन क्रिया जो है वो खराब हो जाएगी। कोई एक दांत मान लीजिए अगर काफ़ी नुकीला हो रखा है, तो वो अगर किसी कारण से गाल में और जीभ में अगर काटता है तो वो अल्सर, डेफिनेटली नहीं, वो अगर फिर एक अल्सर क्रिएट कर सकता है। ऐसा अल्सर जो मान लीजिए 2 से 3 हफ्ते तक अगर हील नहीं करता तो वो एक कैंसर के लक्षण की तरफ जाता है। वो तो एक छोटा सा प्रॉब्लम जो हम अगर टाइम पे ठीक कर सकते हैं, अगर निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो बहुत टाइम पे अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो दांतों की चिकित्सा को हल्के में मत लीजिए और हमेशा जब भी आपको थोड़ी सी कैजुअलिटी होती है तो आप आकर जो डेंटिस्ट है उनसे आप मिल सकते हैं। बुजुर्गों में जॉइंट जो है उनकी बहुत सी समस्याएं आने लगती हैं। इसके अलावा हड्डियों की तो रोग है ही है, और इसी शिविर में अपनी सेवा दे रहे हैं डॉक्टर सौत्रिक मुखर्जी जी, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही जो नी स्पेशलिस्ट है, यानी कि जो घुटनों में दर्द या ऑपरेशन होता है उनके विशेषज्ञ हैं ये। और तो वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं पहले। सर, ये जानना चाहेंगे कि उम्र के बाद में, मैंने 50+ के बाद में ये जॉइंट्स की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, ऐसे में क्या करें लोग? हाँ, बहुत सारे कारण हैं एक्चुअली, कि खास करके इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन सिनारियो में हम लोग का जो लाइफस्टाइल जैसा है ना, बचपन से हम लोग इंडियन टॉयलेट यूज़ करना स्पेशली, और ऊपर से हिल साइड के जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पहाड़ ऊपर नीचे चढ़ाई करते हैं, उसमें क्या है, घुटना में स्ट्रेस पड़ता है। हाँ, तो दैट इज़ अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर टू डेवलपिंग आर्थराइटिस। एंड स्पेशली विमेन, महिलाओं जो है वो आफ्टर उन लोग का मेंस्ट्रुएशन जब बंद हो जाता है, आफ्टर मेनोपॉज, हाँ, उनके बॉडीज़ में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हाँ, जिसके वजह से कैल्शियम, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म थोड़ा ऑल्टर्ड होते हैं, इसके वजह से हड्डियाँ नरम हो जाते हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स मतलब एक साथ करके कंट्रीब्यूट करते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली फीमेल्स, हाँ, आजकल खास करके देखा जाता है कि मान लीजिए आफ्टर 50s मोर देन 70% पेशेंट्स जो है वो फीमेल्स होते हैं, जिनके घुटने बिगड़ जाते हैं, घुटनों के दर्द की वजह से चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। ऐसे में सावधानी क्या रखें?
और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है? मेरे ख्याल से अगर शुरू में डॉक्टर्स को दिखा ले तो शायद प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, नहीं तो ये रोग तो बहुत खतरनाक हो जाता है। राइट। तो मेजॉरिटी केसेस में हम देखते हैं शुरू होता है क्या है कि घुटने का दर्द थोड़ा बहुत होता है एंड पेशेंट लोग उसको इग्नोर करते हैं, गोली लेते हैं, राइट, टेबलेट इग्नोर लेते हैं। करते हैं। और हमारे देश में ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे दवाई दुकान में जाके आप बोलेंगे तो मतलब शायद बहुत सारे दवाई दुकान में प्रॉपर फार्मासिस्ट भी नहीं होते, लेकिन ऐसे ही दवाई दे देते हैं, दर्द निवारक दवा आपको दे हाँ देंगे। राइट। तो वो खाते खाते क्या होता है कि उसको नेग्लेक्ट, जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहता है एंड इवेंचुअली जब हमारे पास आते हैं बहुत सारे लोग तो इट्स एन इरिवर्सिबल स्टेज। क्या है कि मतलब डिफॉर्मिटी हो गया है, घुटना ऐसे बेंड हो गया है, धनुष की तरह बेंड हो जाता है। तो उस टाइम में दवाई का कोई रोल नहीं है। तो डिफॉर्मिटी जब आ गया तब आपको सर्जरी करना पड़ेगा। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप? एक तो हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं लोगों को जानकारी देने के लिए कि क्या समस्या होने से आपको क्या करना चाहिए। तो शुरू में जब आपको पेन हो रहा है घुटनों का, आर्थराइटिस अर्ली स्टेज होता है। एक्चुअली आर्थराइटिस का 4 स्टेजेस होते हैं, 1 2 3 4। तो स्टेज 1 स्टेज 2 आर्थराइटिस में भी आप मेडिसिन, एक्सरसाइज ये सब करके, वेट रिडक्शन करके, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके आप आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि लोग जब घुटनों के लिए कहीं सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो ऑपरेशन अच्छा होगा, जबकि हमें ज्ञात है कि यहाँ पैरामाउंट में ही बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ कौन सी सुविधा है उन्नत किस्म की बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? राइट, ये एक्चुअली बाहर अंदर का बात नहीं, ये इंसान का मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं कोलकाता में भी काम किया हूँ। हाँ, एक तो अवेयरनेस, हाँ बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि सिलीगुड़ी में कैसा, सिलीगुड़ी के लोगों को ही पता नहीं है सिलीगुड़ी में क्या काम हो रहा है। तो इसमें आप लोग का भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है अवेयरनेस मतलब फैलाने का। तो बट अदर दैन डैट लोगों का जो अपना मतलब सेल्फ अवेयरनेस है, हाँ लोगों को, या जो जैसे मैं कोलकाता में काम करता था वहाँ पे मान लीजिए 50 पेशेंट अगर मेरे पास आते हैं, उनमें से 40 लोगों का सर्जरी चाहिए तो पेशेंट आके खुद बोलते कि मेरा ऑपरेशन करा दो आप। यहाँ पे अगर मान लीजिए 50 पेशेंट का सर्जरी ज़रूरत है तो 40 पेशेंट बोलेंगे कि मेरे को कुछ भी करो, ऑपरेशन मत करो। हाँ, तो दे आर यूज्ड टू लिविंग अ कॉम्प्रोमाइज लाइफ, क्योंकि उन लोग को पता नहीं कि क्या क्या एडवांसमेंट है। आजकल जो भी इम्प्लांट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इट्स सिमिलर मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ बाहर मतलब इंडिया जैसे कोलकाता, बिहार, बेंगलोर, मतलब ये सब का बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो इम्प्लांट्स हमारे पास है डिफरेंट कंपनीज का, तो इट्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड रोबोट्स आए हैं हमारे पास, वी आर डूइंग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इन पैरामाउंट एंड तो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो डॉक्टर, लोग डरते हैं कि हम ऑपरेशन करवाएंगे तो एकदम बैठ जाएंगे, हमारा काम नहीं करेगा। ऐसी भ्रांति कितनी सही है उन लोग की? दीज आर ऑल मिथ। हाँ, ये एकदम गलत फहमियाँ हैं एंड मेजॉरिटी पेशेंट्स सामान्य जीवन जी सकते हैं ऑपरेशन के बाद। एब्सोल्युटली, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो मेरे को आके ये बोलते हैं ना कि उन लोग को पता है कि ऑपरेशन के बाद बेड रिडन हो जाएंगे, कि चल नहीं पाएंगे, ये सारा अफवाह उनको वही लोग बोलते हैं जिनको कभी सर्जरी हुआ नहीं है या कुछ नहीं हुआ, जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है। आप किसी भी नी रिप्लेसमेंट पेशेंट जिसको सर्जरी हुआ है और वो अच्छे सेंटर से किए हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर से किए हैं, ही और शी मतलब इज़ लिविंग मोस्ट मेजॉरिटी केसेस में एब्सोल्युटली पेन फ्री लाइफ लीड करते हैं। तो इसमें जो गलत फहमी है कि बेड रिडन होने का, तो ये बेड रेस्ट वाला सर्जरी है ही नहीं। हम लोग ऑपरेशन करते हैं ताकि पेशेंट पेन फ्री चल सके। तो आज सर्जरी होगा तो 1-2 दिन के बाद से हम चलना स्टार्ट कर देते। और हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है जैसे ECHS, रेलवे, हाँ ये सब का फैसिलिटीज़ है। तो इसमें पेशेंट लोग को बेनिफिट क्या होता है, ये लोग फिजियोथेरेपी, रिहैब करके यहाँ इनफैक्ट यहाँ से मतलब आते हैं पेशेंट व्हील चेयर में, जाने के टाइम में सीढ़ी से उतर के जाते हैं। हाँ, दिस इज़ द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट वी प्रोवाइड। तो ये सारी सुविधाएं पैरामाउंट में उपलब्ध हैं? एब्सोल्युटली, मतलब जैसे मैं पैरामाउंट ज्वाइन किया था, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 3.5-4 years। तो शुरू में जितने सारे रिप्लेसमेंट सर्जरीज होते थे, अभी द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, अवेयरनेस बढ़ रहे, बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड। अभी भी बहुत अवेयरनेस फैलाना इंपॉर्टेंट है, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये डॉक्टर सौत्रिक मुखर्जी जी जिन्होंने बताया कि आप ऑपरेशन करवा कर, यानी घुटनों का ऑपरेशन करवा के आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई डर की बात नहीं है। तो अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम अगर होती है या फिर कोई और रोग होता है तो आप जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपका जीवन सामान्य हो सके। दोस्तों, ये तस्वीरें देखी आपने सिलीगुड़ी के SF रोड स्थित सिद्धिविनायक बैंक्वेट हॉल से, जहां पर आज आपने देखा कि सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध पैरामाउंट हॉस्पिटल और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी तराई सक्रिय के द्वारा आयोजित ये निःशुल्क समस्त जांच शिविर यानी मेडिकल कैंप है। और यहाँ पर आज सैकड़ों लोगों को, जहाँ सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध चिकित्सकों ने परामर्श दी निःशुल्क, वहीं जरूरतमंद लोगों को दवाएं भी प्रदान की गई। और साथ ही पैरामाउंट हॉस्पिटल की तरफ से ये भी कहा गया कि समय समय पर
जो जरूरतमंद इलाके हैं, जो बस्ती के इलाके हैं, उनमें इस तरह के कैंप किए जाते रहेंगे। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।